नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है। अक्सर हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जहां पर किडनी को डिटॉक्स करने का, किडनी को हेल्दी रखने का तरीका बता रखा होता है। बट अगर आप किसी डॉक्टर से पूछो कि किडनी को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है, तो उसका कोई सही आंसर नहीं दे पाता। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपको बता रहा होता है। वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किडनी को अगर हमें ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, तो किडनी बॉडी का ही हिस्सा है, तो हमें पूरी बॉडी पे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो, नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, यानी आपकी किडनीज हो, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक सिस्टम में आई हुई खराबी दूसरे सिस्टम को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मान लो कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपका जो स्ट्रेस है वो मेंटल है, बट उसका असर आपकी किडनी पर भी देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका बीपी शूटअप होगा और बीपी शूटअप की वजह से किडनी को डैमेज शुरू हो जाएगा। अब चाहे आप इसके लिए किडनी के लिए डिटॉक्स की या फिर किडनी को हेल्दी रखनी, कोई भी आप चीज ले रहे हो, बट वो आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल्स होते हैं, हमारे जो फ्यूल है, बॉडी का जो फ्यूल है वो शुगर है, ग्लूकोज है। अगर आपका पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? दिक्कत हमारी दोबारा से फिर किडनी में आएगी। तो हमें समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से अटैच होता है। अगर हमने किडनी को हेल्दी रखना है, इसका मतलब यह है कि हमें पूरी बॉडी को हेल्दी रखना है। इसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने में जो एनर्जी होती है वो बॉडी के हर एक सेल को देने का काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है और बिल्कुल नीचे तक जाता है। इसके बाद आता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन। अब ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं, आपस में बहुत अच्छे तरीके से सिंक में होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर किसी भी एक सिस्टम को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे किडनी पर भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने की कि किस तरह से ब्रेन में हुई दिक्कत आपकी किडनी की दिक्कत में कन्वर्ट हो सकता है। तो जितने भी पेशेंट आते हैं, हम इतना देखते हैं, तो अक्सर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ, ये सडनली इतने टाइम में ही क्यों किडनी खराब हुई? तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, ना सिर्फ किडनी खराब करने में, बाकी पूरी बॉडी को खराब करने में। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है तो हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क नहीं हो पाता। अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क ना हो रहा हो तो उसका बुरा इंपैक्ट हमारी किडनी पर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बीपी इंक्रीज रहता है। बीपी इंक्रीज हुआ मतलब हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप कर रहा है, प्रेशर से पंप कर रहा है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से किडनी के अंदर एंटर कर रहा है और किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ आपकी किडनी की हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर। दूसरा सिस्टम हमने आपको बताया था कार्डियोवास्कुलर दिक्कत, यानी आपका जो हार्ट है, जो आपका पंप करता है ब्लड को और सारे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, ब्लड के साथ सारा का सारा खाना, ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंच पाती है। अगर कोई भी दिक्कत आपके हार्ट के साथ हो रही हो, ज़्यादा पंप कर रहा हो किसी भी रीज़न से, ना कि सिर्फ स्ट्रेस, किसी और रीज़न से भी कर रहा हो, तो भी हमें सेम दिक्कत देखने को मिलती है कि बीपी शूटअप कर जाता है। बीपी शूटअप करने से हमें किडनी की दिक्कत देखने को मिल जाती है। तीसरा सिस्टम हमने बताया था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर आप जो खाना खा रहे हैं, खाने में से जो एनर्जी है वो निकल ना पाए, विटामिन मिनरल्स निकल नहीं पाए, आपकी बॉडी में वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट ना हो पाए, तो क्या होगा? हमारे पूरी सिस्टम को डेफिशिएंसीज पैदा हो जाएंगी और हमारा एक एक करके जो सिस्टम है वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है। और अक्सर कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारी पेट है, और वो बात सही भी है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। हम जो खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है। हमारी बॉडी जो भी एनर्जी निकालेगी उसी खाने से निकाल सकती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। खाने के अंदर अगर नमक की मात्रा ज़्यादा ले रहे हो, बीपी बढ़ेगा, शुगर ज़्यादा ले रहे हो, डायबिटीज़ होगी। अगर हमने खाने पे ध्यान नहीं रखा तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जो लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, मैदा ज़्यादा खाया, रिफाइंड फ्लावर ज़्यादा खाया, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा लिया, उनके अंदर किडनी की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे जो पूरे सिस्टम में जो भी खाना हम खाते हैं माउथ से चलता है, माउथ से वो स्टमक में जाता है, जहाँ पर वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खराब टाइप का खाना खा रहे होंगे तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कितने लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी की हेल्प कर रहे होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अगर आपके पेट का, आंतों का जो फ्लोराइन है वो खराब हो जाए, जो माइक्रोबियल जो वहाँ पर सेटलमेंट है, इकोसिस्टम है, वो खराब हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें किडनी पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि खाना आपने ढंग से डाइजेस्ट किया नहीं, किडनी को सही से ताकत मिली नहीं, किडनी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ना सिर्फ किडनी पे इसका असर पड़ेगा, पूरी बॉडी पे पड़ेगा, पूरी बॉडी स्लगिश होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा सिस्टम हो गया। चौथा सिस्टम मैंने आपको बताया था हमारा इम्यून सिस्टम। अब हम
हवा में रहते हैं, चारों तरफ हवा है और हवा में हर टाइम वायरस होते हैं, कभी खांसी के, कभी फ्लू के, कभी कोविड के, कभी किसी और चीज़ के। हम हमेशा इन्हीं पैरासाइट्स, इन जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, इनके कांटेक्ट में हमेशा बने रहते हैं। तो हमेशा हम बीमार तो नहीं पड़ते। हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमारी बॉडी हर टाइम हमें इन इन्फेक्शन से बचाती रहती है। अब ये जब हमें बचा रही है तो एक सिस्टम है जो इस पे काम कर रहा है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा काम करना शुरू कर देना, अगर वो ये समझे कि किडनी जो है वो मेरी एनिमी है, किडनी के जो सेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करे और उनको मारना शुरू कर दे, तो भी हमारी किडनी की जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है IgA नेफ्रोपैथी। तो अगर देखा जाए किडनी को अगर हमने हेल्दी रखना है तो सिर्फ इन 4 सिस्टम पे काम करना है, बल्कि हमने पूरी बॉडी पे काम करना है कि हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहे हर टर्म में, वो फिजिकली भी फिट रहे और हमारी मेंटली भी वो फिट रहे। तो हमें अपनी लाइफ को समझना पड़ता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो क्या गलती आप कर रहे हो, इसको इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा अपने ब्रेन से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मास्टर ऑर्गन है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा सिर्फ ब्रेन ही होता है। हमारी बॉडी में हर होने वाले छोटे मोटे एक्शन हो, चाहे हम ये वीडियो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ हमारा ब्रेन ही करवा रहा है। ब्रेन जो बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है और वो हर टाइम काम करता रहता है। तो अगर हम हर टाइम काम करते रहेंगे तो ब्रेन थकना शुरू कर देता है, स्ट्रेस में आ जाता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो पहला काम आपने करना होता है मेंटल हेल्थ को अटेन करना। और मेंटल हेल्थ अटेन करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी होती हैं, कुछ भारी काम नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको समझना है इसकी रिक्वायरमेंट, इसको चाहिए रेस्ट, प्रॉपर टाइम पे रेस्ट। तो आपने क्या करना है, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, तो आपने अपनी स्लीप ड्यूरेशन प्रॉपर रखनी है, कम से कम 6 घंटे की हो और मैक्सिमम 8 घंटे की हो। इससे ऊपर की नींद भी नुकसानदेही होती है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपनी लाइफ को जितना हो सके ना स्लो डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनकी लाइफ बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी शुरू होती है, बहुत कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आपको वो टाइम, अपना जो मी टाइम होता है वो ढूंढना होता है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को, उस टाइम को अपने हिसाब से चला सको, ना कि टाइम के हिसाब से आप चल रहे हो। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में हर टाइम कुछ ना कुछ काम करते समय भी और ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए। हम एक ही टाइम में 10-10 चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने ब्रेन को फोकस करना सिखाना है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं बस यही काम कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, ये जो हमारे थॉट्स जो आते रहते हैं, इन्हें कंट्रोल करना सबके लिए ज़रूरी होता है। और उसमें हेल्प करती है मेडिटेशन, उसमें हेल्प करती है आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज को सिर्फ हमें फ़ायदा बीपी कंट्रोल करने में नहीं होता। अक्सर हम सुनते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से, अनुलोम विलोम करने से बीपी कंट्रोल में रहता है। नहीं, सिर्फ बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, उसके साथ साथ हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने की भी पावर हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। बस आपने करना क्या होता है, जब आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, आपका सारा ध्यान आपकी सिर्फ ब्रीथिंग पर ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, बट आपका दिमाग चल रहा है किचन में कि किचन में मुझे अभी क्या बनाना है, या मैंने बच्चों को घर स्कूल भेजना है। ये सारे थॉट्स उस टाइम के प्रोसेस के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, कि हम अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक रख सकते हैं जिससे हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन ठीक रहे। उसके बाद होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर दिक्कत, हमारा हार्ट। अब हमें हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हार्ट कैसे काम करता है। हार्ट हमें पता है पंप करता है, वॉल्स होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। बट आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड नीचे की तरफ तो गया, बट जब वो ऊपर की तरफ आता है तो उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी आना होता है। और अगेंस्ट द ग्रेविटी आने के लिए उसे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है मसल्स। जब हम मूव करते हैं तो हमारी मसल्स की क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है। और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खासकर वेन्स जो होती हैं, इन्हीं मसल्स के बीच में आसपास होती हैं। तो जब हम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रही है, कुछ ना कुछ हार्ट की फंक्शन की तरह है, और ये हेल्प करता है ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ पंप करने में, जिससे हमारे हार्ट को आराम मिलता है, हमारा हार्ट एफिकेसी उसकी बढ़ जाती है
और हमें फ़ायदा मिलता है अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक रखने में। कहने का मतलब ये है कि जो हम 8 घंटे की एक सीट पे बैठ के जॉब करते हैं, ये बहुत खतरनाक होती है। ये कहीं न कहीं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाएगी, क्लॉट्स बनाएँगी, क्लॉट कहीं न कहीं जाके अटकेगा, हार्ट में अटका तो हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, ब्रेन में अटक रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक हो रही है। तो हमने अपनी बॉडी को जितना हो सके मोबाइल रखना होता है, यानी चलाएमान रखना होता है। तो जैसे आप कहीं आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट से 2-3 फ्लोर पहले उतर जाओ या बाद में उतर जाओ और कोशिश करो कि सीढ़ियाँ आप ले सको। क्योंकि 8 घंटे आप एक सीट पे बैठ के काम कर रहे हो, उसके बाद गाड़ी में बैठोगे, घर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाके आपने सोफ़ा या बेड पे ही लेना होता है। तो मगर जो बीच में हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जहाँ पर हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं, उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो आपको एक स्मार्ट सिलेक्शंस करनी पड़ती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिटीज़ में रहते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, कि अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना मोबाइल रखने की कोशिश करें। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, किडनी को ब्लड अच्छा मिलेगा, सही प्रेशर पे मिलेगा, तो किडनी भी हेल्दी होगी। तो आपको समझ में आया कि एक-एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशनशिप है और एक का इम्पैक्ट दूसरे के पे जाता है। चौथा हमने बात की थी इम्यून सिस्टम। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको समझाना इस वीडियो में आसान नहीं है। बट आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो हम इन्फेक्शन ज़्यादा देखते हैं। तो पहली चीज़ आपने क्या कर रखना है कि वाटर का इनटेक प्रॉपर रखना है, क्योंकि बॉडी में बहुत बड़ी परसेंटेज वाटर की है। वाटर से ही प्लाज्मा बनता है और प्लाज्मा ही की हेल्प से ही सारा विटामिन मिनरल्स बॉडी में ट्रैवल कर पाता है। हमारी बॉडी अंदर से मॉइस्ट रहती है, हमारा ब्रेन अंदर से मॉइस्ट रहता है। तो जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू होती है तो हमें हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाते हैं, हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, यूरिन कम आना शुरू हो जाता है। तो बॉडी को प्रॉपर पानी की रिक्वायरमेंट है और पानी पीते रहना चाहिए किसी न किसी फॉर्म के अंदर। फ्लूइड बॉडी में जाता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे इम्यूनिटी का वाटर से क्या रिलेशनशिप है? आपका वाटर का और इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी इम्यूनिटी में काम करती है वो है हमारी इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें लाखों करोड़ों हेल्दी बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स रह रहे होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे ही बॉडी में कोई भी चीज़ फॉरेन बैक्टीरिया चला गया जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वहीं पर ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी इम्यूनिटी स्टार्ट होती है हमारी इंटेस्टाइन से। हम जब हम पैदा होते हैं तो इम्यूनिटी हमें अपने पेरेंट्स से, अपनी माता से मिली हुई होती है। मगर वो जो इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी, वो कुछ टाइम में फेड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और हमें एक अपनी एक्टिव इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। और एक्टिव इम्यूनिटी बनाने के लिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे हमने एक एप्पल खाया, एप्पल पे जो माइक्रोब्स गए बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बना रहे होते हैं कि किस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, किस चीज़ को हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप हो सकता है कि किसी चीज़ को एलर्जिक ना हो, बट आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो व्हीट नहीं खा पाते, जो मूंगफली नहीं खा पाते, जो मछली नहीं खा पाते, खाते तो एकदम एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। ये दिक्कत आपको इम्यूनिटी की वजह से ही देखने को मिलती है कि इम्यूनिटी क्या कर रही है, उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है जहाँ पे उसको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी अच्छे और बुरे की पहचान करती है और जो बुरा है उससे फाइट करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी सही नहीं है तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ इम्यूनिटी से होने वाली बीमारियां, जैसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं वो है आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसके अंदर इम्यूनिटी अपनी ही किडनी को खराब कर रही होती है। अब जो आईजीए है वो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। हमारी किडनी के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, जिससे हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि किडनी खराब होनी शुरू हो गई। तो इस इम्यूनिटी को ठीक से रखने के लिए आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उस पर ध्यान देना है। आपको अपनी खाने के अंदर फाइबर की डाइट को इंक्रीज़ करना है। अपनी बॉडी के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने फिर मेंटल हेल्थ के लिए आपने मेडिटेशन करना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कई कई सालों तक करते हैं तब जाकर हमें देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी अच्छी रह रही है। तो अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, वो तो कोई 2-4 दिन का या 7 दिन का, महीने 2 महीने का कोई कोर्स नहीं है जिसको करने से आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। ये एक ऐसी रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना होता है और ऑलमोस्ट पूरी लाइफ करना होता है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे।
तो आपको मैंने आज शुरुआत इस वीडियो में बताई थी कि किडनी को किस तरह से हेल्दी रखना है, बट कहीं ना कहीं हमने ये बताया कि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें इतने सिस्टम एक साथ पैरेलली काम कर रहे होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमने किडनी को हेल्दी रखना है तो इन शॉर्ट हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, चाहे हमारा इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो। इन सबको हेल्दी रखने के लिए हमें हर छोटे छोटे एफर्ट्स डेली बेसिस में डालने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ 1% चेंज डेली बेसिस पर लेकर आते हो, अब 1% चेंज डेली बेसिस पे कोई भारी तो है नहीं, तो वो जो 1% चेंज जो आप कर रहे हो उसे 365 दिन के बाद यानी 1 साल के बाद देखोगे तो कितना बड़ा वो चेंज आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ चुका हुआ। ये जो 1% चेंज है वो आपने डेली बेसिस में अपनी चीज़ों के अंदर लेकर आना है, क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करते हो तो आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद बता देती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हो तो आपको पता लग जाता है कि मैं बहुत देर से इसी पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, मुझे हिलने की ज़रूरत है। या फिर आप जब कुछ गलत खा रहे होते हो तो आपकी बॉडी बताती है कि ये आपके लिए सही नहीं है, कुछ और ऑप्ट कर लो, बट हम कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद, आपने अपनी बॉडी की जो कॉलिंग है उसे इग्नोर नहीं करना। जो बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी जो अंतर की चेतना है वो कह रही कि अगर ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, उसे अवॉइड करो, उसे वहाँ से हटाओ। क्योंकि अगर आप ये थोड़े थोड़े चेंजेस में लेकर आओगे तो 365 दिन के बाद आपकी बॉडी, आपकी रूटीन दोनों ही चेंज हो चुकी होगी और वो पहले से कई गुना ज़्यादा हेल्दी हो चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप किस तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी किडनी को यानी अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। आपको हर छोटे छोटे एफर्ट्स पे काम करना है, छोटी छोटी फैक्टर्स पे काम करना है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे, बीमारियों से आप दूर रहें और किडनी की बीमारियों से भी आप दूर रहें। इसी के साथ मैं आज चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।